प्रकार बढ़ते हैं इस रस्सी को, ये देखिए इसको बोलते हैं। तो मुल्कनी पे भी दबा के सिलाई लगानी पड़ती है, मेरे को आज पता चला। कुछ इस प्रकार से हमारी मुल्कनी तैयार हो गई है, इसको बोलते हैं बाहर वाले काक। और हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे नाम पे लाइक मैं पूजा खत्री फिर से अपने नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से और आज मैं जा रही हूँ नीचे अम्मा के घर पे। तो आज हम बैठने वाले हैं यहाँ पर रस्सी, जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि अब यहाँ पर कपड़ों की रस्सी जैसे धोती की साड़ी की रस्सी बढ़ते हैं, और पिछले टाइम में ना भांग और भिमूल की रस्सी बढ़ते थे। तो रस्सी बढ़ने के लिए सबसे पहले ना साड़ी के इस टाइप के चीरे करने पड़ते हैं और एक ही साइज़ के सारे टुकड़े करने हैं। तो इस प्रकार के बच्चे लोग खींच रहे थे इनको इधर उधर और मैं काटे जा रही थी। मेरी जान को भी काफ़ी हेल्प कर रही है हमारी यहाँ पे मम्मी, मैं खींचूँ के बाद। तो ये देखिए छोटे बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है, चर के आवाज़ आ रही है। तो इसी प्रकार हमने इस रस्सी को बटना है। रस्सी बटने के लिए ना 3 लोग चाहिए होते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं। तो पिछले टाइम में क्या होता था कि जैसे बुजुर्ग लोग होंगे ना, उन्हीं से बटवाते थे रस्सी को, अच्छा बढ़ते हैं ये सो, मतलब हर चीज़ के लिए बोलते थे कि परफेक्ट है। आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है, जिसको आ गया तो बच्चे से लेकर छोटे तक बुन दे। जैसे अभी हम इतने लोग हैं, तो पिछले टाइम में ऐसा नहीं होता था। जैसे हमारे मम्मी पापा रहते थे बस, और बटने के लिए बोलते थे, जैसे कि अभी दिखाऊंगी आपको वीडियो में आके कि कैसे बटते थे और किस प्रकार बटते हैं। ये लकड़ियाँ हैं, इनको हम अपनी भाषा में आठो बोलते हैं और इनसे ना रस्सी को बटते हैं। तो दिखाते हैं आपको किस प्रकार रस्सी बटती है इनसे। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से रस्सी बटी जाती है इस लकड़ी की मदद से। तो यहाँ पे ये देख रहे होंगे आप कि ये जो डोरी जैसी है, इसको हम अपनी भाषा में गा बोलते हैं। तो इस प्रकार लगाया जाता है कि जो इसके लास्ट का सिरा छूट जाता है उसके ऊपर से ज्वाइंट किया जाता है। और इतना छोटा बच्चा है, ये भी 14 साल का, ये बट रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब बुजुर्ग लोग ही बटेंगे, भाई टैलेंट होना चाहिए। इसने बस ये बोल रहा था कि मेरे बचपन में बहुत सारे बट रखे हैं। तो इस प्रकार एक बंदा इन्हें देने के लिए चाहिए होता है। इसमें मतलब उलझन नहीं आनी चाहिए, अगर उलझन आएगी तो ये काटनी पड़ती है। तो ये देखिए कुछ बन गए। तो कुछ इस प्रकार बढ़ते हैं इस रस्सी को, ये देखिए इसको बोलते हैं उल्टा हाथ ऊपर पर रखना है, ये देखिए, और उल्टा हाथ इसके बाद रखते हैं। पहाड़ी लोगों को तो पता ही होगा, वैसे भी काफ़ी स्पीड चाहिए होती है इसको बढ़ने में। अरे तो अभी तो फ़िलहाल रस्सी बढ़ने के लिए 2 ही जने चाहिए, बट वैसे अभी जैसे दोबारा बढ़ते हैं इसको तो उसके लिए चाहिए 3 जने और खुली जगह। अम्मा के घर पे बहुत बड़ी जगह थी, इसलिए हम यहाँ पे आए। तो ये देखिए कैसे बढ़ रहा है। अगर बीच में किसी के बाल फंस जाए या कोई चीज़ फंस जाए ना, तो वो निकलते भी नहीं है, पूरी रस्सी दोबारा खोलनी पड़ती है। बचपन में क्या होता था ना, हम एक दूसरे के बाल फंसा देते थे, जैसे भाई और मैं बहुत करते थे। तो डबल करके इसकी लेंथ इतनी हो गई है, ये देखिए। और इस प्रकार से जगह चाहिए होती है भाई इसको बटने की। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह है इनके घर पे। तो इस प्रकार ऊपर से मतलब बिल्कुल तिरछा हो जाना है। अब यहाँ से मतलब खिंचाव करनी पड़ती है, और जिसकी साइड से ज़्यादा खिंचाव कम होगा ना, उसकी रस्सी छोटी हो जाएगी उस तरफ की। खैर रस्सी तो एक ही होगी, पर जिसने देखा होगा उसको तो पता ही होगा। तो इनका घर का आंगन काफ़ी बड़ा है। तो अम्मा जी बता रही है यहाँ पे कि ऐसा कर वैसा कर, जिस छोटे बच्चा बट रहा है ना ऊपर से, उसको बता रही है कि ऐसा कर वैसा कर करके हमें तो एक ही साइड चलना है और फिर इसको बढ़ते जाना है। तो जो ऊपर से बट रहा है मेन उसी का होता है, क्योंकि अगर उसने गलत कर दिया तो गलत ही होगी रस्सी। उसमें ढीलापन नहीं देना पड़ता, रस्सी में ना ढीलापन नहीं देना पड़ता, नहीं तो रस्सी जल्दी टूट भी जाती है और खुल भी जाती है। तो अम्मा जी से ये बता रही है कि जल्दी जल्दी बढ़ भाई, इसको ढीलापन मत दे। तो ये होता है। बचपन में हम बहुत सारी रस्सियाँ बटते थे जब छोटे छोटे थे। इस टाइप की तो रस्सी बटने नहीं आती थी उस टाइम पे मेरे को भी, बट जो ऐसे सिंपल बटते थे वो आती थी। दादाजी बटते थे तो बहुत बोलते थे, डांटते थे हमको कि तूने खिंचाव कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत डांटते थे। क्या दिन थे यार वो भी। इनके घर के आंगन में उन्होंने लहसुन सुखाने के लिए रखा है, जो कि आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे अभी भी लेके आए थे लहसुन और सुखाने के लिए भी डाल दिया है। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से बट रहे रस्सी। कम से कम 15-20 मिनट में सारी रस्सी बट जाती है। तो रस्सी बटने का मेरा मुख्य कारण था कि ये मेरे को चाहिए थी मलखुनी के लिए, जिसको हम अपनी भाषा में घेड़ा बोलते हैं।
तो उसके लिए चाहिए थी मेरे को। हमारी रस्सी टूट गई थी ना, तो वो इमरजेंसी में बटनी पड़ी ये वाली रस्सी। नहीं तो ज़्यादातर रस्सियाँ ना हम शाम को बटते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारी रस्सी भी कंप्लीट होने वाली है, थोड़ी सी बच रही है। और इसको बटने के लिए ना स्पीड चाहिए भाई, मैं तो हाथ थक गए थे यहाँ पे। और से बटने का रीज़न था ये, इस मलखुने पर लगाना था ये घेड़े पे। तो दोस्तों यहाँ पे अम्मा जी बता रही है कि इस प्रकार लगाते हैं हम घेड़े पे ये रस्सी, मतलब जिसको तुम मलखुनी बोलते हो। तो इस पर इस प्रकार से लगाते हैं, इससे ना घेड़े पे छेद भी कम करने पड़ते हैं और बहुत मजबूती भी रहती है फल। तो यहाँ पे ये वाली रस्सी थोड़ी छोटी पड़ रही थी, तो इसलिए इसके सिंगल सिंगल करके लगाने के लिए बोल रहे हैं कि खोल के और सिंगल करके लगाओ। तो अम्मा जी को काफ़ी तजुर्बा है, इन्होंने अपने टाइम पे बहुत सारा काम कर रखा है। तो यहाँ पे बोल रही थी कि मैं आज से थोड़ा ना कर रखा है, मैंने ऐसे काम बहुत पुराने टाइम से करती हूँ मैं, और तुमसे तो ज़्यादा नॉलेज है मेरे को। तो वो बात तो सत्य है भाई कि हमसे ज़्यादा नॉलेज तो हो रहेगी उनको। तो यहाँ पे आप सिंगल सिंगल पार्ट करके लगाएंगे इसके, क्योंकि डबल पार्ट में ना यहाँ पे ये रस्सी ना पूरी नहीं आ रही है। तो ये देखिए, तो रस्सी को लगाते लगाते यहाँ पे बुबू जी आ गए थे और बोले मैं नाखून काट दो, बोल बहुत मजबूत हो रखे हैं नाखून और इनको काटना है। बोले तो आँखें नहीं देखते ना बुबू जी, कम देखते हैं आँखें, तो इसलिए मेरे को बोल रहे थे कि मेरे नाखून काट दो। तो यहाँ पे जो गिल्ले का पार्ट है वो भी अब सिंगल कर दिया है हमने। तो यहाँ पे ये रहे हमारे बुबू जी। तो नाखून काटना ना बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि अगर भिगाए रहते ना तो ठीक रहता। और नाखून बुबू जी नाखून वैसे भी 2-3 महीने में एक बार काटते हैं, तो उनकी नाखूनों में ना बहुत कड़क कड़कपन है भाई। तो इसी प्रकार यहाँ पे मैं बुबू जी के सारे नाखून काट देती हूँ। बुबू जी मेरे से पूछ रहे हैं कि ये बहुत टाइम हो गया पर मैंने काटे नहीं है, तो इसलिए नहीं कट रहे हैं। तो मैंने कहा नाखून कट दो, नहीं टूटेगा इन पर, क्योंकि इतने मजबूत हो रखे थे कि नहीं कट रहे थे। तो यहाँ पर बुबू जी बता रहे हैं मेरे को कि मेरी बल जो नाखून काटती है नातनी, वो बल बहुत अच्छे नाखून काटती है, बल जड़ बैठा देती है बल। तो मेरे को तो डर लग रहा है भाई, कैसे जड़ बैठानी है वो, वैसे ही दर्द हो जाएगा उनको। फिर जैसे नाखून ज़्यादा गहरे कट जाते हैं तो कितना भयंकर दर्द होता है। तो मेरे को तो बहुत डर लगता है। मैं तो जानबूझ के नाखून भी हर हफ्ते में काटती हूँ, पर थोड़े थोड़े काटती हूँ ताकि गंदे ही ना बैठे बस। तो यहाँ पे कैमरा मैन है हमारी चाची जी, जिनको ये कैमरे में अपनी उंगली ऐसी कर रखी है। तो काफ़ी सारे लोगों को वीडियो बनाना नहीं आता, वीडियो बना भी लेते हैं बेटे ऐसी, मतलब कैमरे के ऊपर की साइड को पकड़ेंगे तो उंगलियां रख देते हैं। जैसे कि मैंने कितनी बार समझाया होगा, कितने सारे लोगों को ना जैसे वीडियो बनाने के लिए देती हूँ मैं, तो इसी प्रकार ऐसे उंगली कर देते हैं ये कैमरे पे। तो क्या कर सकते हैं, ये पूरी वीडियो तो मेरे को आपको दिखानी पड़ेगी। अगर मैं कट कर दूँगी तो पूरी वीडियो नहीं दिखा पाऊँगी आपको। तो मलखनी पे इस प्रकार से लगाया हमने, बहुत मजबूती से बांधा है और अभी भी बहुत सारा काम है इसमें। इस रस्सी बटने में कम टाइम लगा था और मलखनी को एक घेड़ा लगाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस प्रकार से है। तो ये देखिए अम्मा जी भाई बहुत पुराने लोग हैं, बहुत पिछले सालों सालों से इन्होंने काम कर रखा है यहाँ पे। अब 50 वर्ष पूर्व इनका घर हो गया, तो सोचो कितने पुराने टाइम के होंगे। तो इतनी ज़्यादा नॉलेज है। इससे पहले हमने जो घेड़े पे ये लगाए थे ना, रस्सी लगाई थी, तो काफ़ी सारा छेद कर दिया था हमने। कम से कम करे होंगे 4-6-7 तो कर ही दिए होंगे हमने, क्योंकि हमें भी उतनी नॉलेज नहीं है। फिर हमारे गांव के साइड तो बहुत सारी होती है ये चीज़ें, जैसे मलखुनी, और एक को हम चंगेरा बोलते हैं, जिसमें कि हम पत्ते लेके आते हैं। इस बड़ा वाला घेड़ा, उसके ना साइडों पे पूरे छेद रहते हैं, तो उसमें हम बकरियों भैंस गाय बकरियों के लिए ना पत्ते लेके आते हैं उनके नीचे बिछाने के लिए। तो घेड़ा तो ओनली गोबर फेंकने के लिए, जैसे प्याज हो गया उसको लेके जाना है, और लहसुन वगैरह के लिए अच्छा रहता है। जैसे किसी घास के लिए चले गए तो मामूल तो डल लेके जाते हैं, डल्ला लेके, जो कि मैं आपको वीडियो में दिखाती भी हूँ। तो उसमें उतना घास नहीं आ पाता, पर घेड़े में बहुत अच्छा आता है। बहुत सारे लेके भी आ जाते हैं, और इसके ऊपर से ना जैसे 2-3 बूली बांध दिए तो वो लेके भी आ सकते हैं। तो बुबू जी की डिमांड थी यहाँ पे मेरे पैरों के नाखून भी काटो, बट बहुत सख्त हो रखे थे पैरों के नाखून। तो मैंने कहा पानी की बाल्टी में भिगा के रख रहे, गुनगुने पानी के बाल्टी में नमक डाल के, तब जाके काटूंगी मैं। नहीं कट रही मेरे से भी, क्योंकि नाखून कटा टूट जाएगा फिर इन पे। तो बुबू जी इसी प्रकार बता रही थी मेरे को कि मेरे पैरों पे नाखून कटा टूट जाता है बस। तो मैंने कहा रिस्क मत लो, गुनगुने पानी में भिगा के नमक डाल के तब काट लूँगी मैं, मेरे को आवाज़ लगा देना यहाँ से। तो यहाँ पे कैमरे मैन तो उंगली हटा भी नहीं पा रहा है भाई, बिल्कुल पूरे कैमरे में उंगली कर रखी है।
तो क्या कह सकते हैं, उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती ना। अब 40 साल की होगी चाची, तो उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है ऐसी चीज़ों का, और वीडियो बनाती भी नहीं है, तो इसलिए कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मलखनी की इस प्रकार से हमने डोरी लगा दी। अब रहेगी नीचे से इस पर टाँके लगाने। टाँका लगाना बहुत ज़रूरी होता है, अगर ये नीचे से मजबूत नहीं करा तो ये डोरी इधर उधर खुल जाती है। तो बुब्बू जी बोले क्या बना रही थी, मैंने कहा वीडियो बना रही हूँ तुम्हारी। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से अब यहाँ से ऐसे सिलते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी मलखनी बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। अब इसमें घास वास लहसुन वहसुन लेके जा सकते हैं इधर उधर। कितना अच्छा लग रहा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहले टाइम पे ऐसा नहीं था भाई हमारी मलखनी। अब इसको लीपते हैं हम गोबर से, एक दिन अच्छी करके इसकी मरम्मत करेंगे, तब जाके ये कुछ सालों साल चलेगा। तो ऐसा हो गया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मेरे को तो बहुत। कुछ इस प्रकार से हमारी मलखनी तैयार हो गई है। इसको बोलते हैं बाहर वाले काक, और इसके अंदर डाले थे जो मैंने अभी, उसको अंदर वाले काक बोलते हैं। तो इस प्रकार इसमें गोबर, अन्य प्रकार के लहसुन प्याज हो गया ना, किसी प्रकार की चीज़ भी लेके जा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा दिखने में भी लग रहा है। और इस लड़के की मेहरबानी है ये सारी। और जो इस पर ये लगाने के ना, रस्सी लगाने का तरीका था वो था अम्मा का। तो ये देखिए